पिछले पार्ट में हम लोग 1 से 20 तक पढ़े थे, ठीक है। अब आगे 20 से आगे देखेंगे, 21 से देखेंगे। इक्कीस नंबर में कह रहा है सभाज्य संख्या का मसा होता है। सभाज्य संख्या जब दो संख्या का एचसीएफ क्या होता है, मैंने जब दो संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। कौन संख्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 5 और 7 है। जब 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? इसमें 5 गुने 1, इसको क्या लिखेंगे? 5 को 7 गुने 1, दोनों में एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 1 आएगा। यानी जब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इसको कौन संख्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो कर रहा है एक ऐसे में सभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? कितना होगा मसा? सभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर कितना में होगा? बी। यानी 21 का आंसर कितना होगा? बी होगा। कह रहा है कि सभाज्य संख्या का मसा होता है। सभाज्य संख्या का मसा क्या होता है? 1 होता है। यानी वो ऐसी संख्या जिसका मसा क्या होता है? 1 होता है। कौन सा कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए अब दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका लसागु मसा दिया 19, तो लसागु ज्ञात करें। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 2166 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166। अब मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है 19। तो कह रहा है लसागु ज्ञात कीजिए। कह रहा है लसागु बराबर हो 8। देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्या का गुणनफल दिया है 2166, मौसा दिया है 19, ज्ञात करना है लसागु। इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है मौसा गुने लसागु। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 2166। मौसा कितना दिया है? 19। हमको लसागु निकालना है, लसागु नहीं मालूम है। यानी गुना में है तो क्या कैसे जाएगा? भागा में। यानी गुना में कैसे जाएगा? भागा में। तो गुणनफल कितना दिया है? 2166। यानी गुना में है तो कैसे जाएगा? भागा में, ठीक है। निकालना कहती है हमको लसागु। कटाएंगे यानी 2166 में भाग देंगे कितना से? 19 से। 19 से कम 19, 11 से 9 हो गया 2, 26। 19 से कम 19, 16 से 9 हो गया 7, एक कट जाएगा 76, चौका 76। यानी कई मरतबे में कट रहा है? पूरा 114 मरतबे। यानी लसागु कितना आ गया? लसागु बराबर कितना आ गया? 114। आंसर ऑप्शन नंबर कितना में होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी में होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में, कितना नंबर क्वेश्चन था? 22 नंबर। कह रहा है दो संख्या को गुणनफल कितना दिया है? 2166। मौसा दिया है 19, तो लसागु हमको निकालना था। तो फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला? मौसा गुने लसागु। गुणनफल दिए हैं, मौसा दिया था, लसागु नहीं मालूम है। गुना में भागा में कटना कितना? 114 मरतबे में कट जा रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन। 23 में कथी कह रहा है? 23 नंबर में दिया है ए बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ए दिया है। अब बी दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। वो निकालना कहती है लसागु निकालना। कहते निकालना है
लसन निकालना है किसका, ए और बी का, बराबर हुआ 8। देखिए ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, दोनों का निकालना है, लसन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया है 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5, बी बराबर दिया है 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। देखिए एलसीएम निकालने के लिए मान लीजिए दोनों में है, तो यहाँ देखिए इसमें 2 की पावर 3 में 2 की पावर 4 है, एक मतलब 2 की पावर 3 दोनों में है, 2 की पावर 3 ले देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ में 2 की पावर 3 यहाँ में 2 की पावर 3 है, तो बच गया एक, यानी 1 लिख देंगे। अच्छा 5 लिख देंगे। अब गुने कितना बच गया, 3 गुने 7। एलसीएम निकालना है, तो 2 की पावर 3 दूना 4 4 दूना 8। अब देखिए 8 दूना 16, 16 पचे 80, 7 त्रिका 21, 80 या 21 1 8, 8 दूना 16 0 और 8 दूना 16 0 8 1680, कितना है एलसीएम 1680 है। ऑप्शन नंबर 1680, ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, डी में दिया है। ये बात समझिए, हमको ए का मान दिया इतना, बी का मान दिया इतना, का लसर ज्ञात करें। लसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को पहले उतार दिए हैं। लसर में क्या होता है, जो संख्या कॉमन है वो भी लिखा जाता है, जो संख्या कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, 2 की पावर 3 2 की पावर 4, यानी दोनों का कॉमन है, एवं में 2 की पावर 3 है, एवं में 2 की पावर 3 2 की पावर 3 लिख दिए। तो जब 2 की पावर 3 लिखा जाता है तो बच गया, दो एगो 2 बच गया। ठीक है, अब दोनों में 5 था 5 लिख दिए। ठीक है, अब 3 है 7 3 सब का कर दिए, गुणा कर दिए, आ गया आंसर। अब 23 नंबर और देखिए 24 नंबर 24 नंबर में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। a में दिया है 4m+2, b में दिया है 4m+4, c में दिया है 4m+1 और d में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है m कौन पूर्णांक है, एगो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे विषम संख्या के रूप में कौन होगा। मान लीजिए यहाँ m का मान धरे हम 1, कितना धरे 1, प्लस 4 कम 4 4 2 6 है, देखिए कौन संख्या आ गया, सम संख्या। कह रहा है कौन संख्या आने के लिए, विषम संख्या। यहाँ पर धरे 4 गुने 1 प्लस 4, 4 कम 4 4 4 8 ही होगा, तो कौन संख्या आ गया, सम संख्या। यहाँ पर धरे 4 एकम 4 प्लस 1, कितना आ गया 5, विषम संख्या। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। मैंने कह रहा है m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन विषम के रूप में होगा। हम m का मान अपना से धरेंगे, यहाँ में धरे 1 तो कितना है 6, यहाँ धरे 1 तो कितना है 8, यहाँ पे धरे 1 तो कितना है 5, सम से विशेषण कौन है, ये है सी नंबर में, इसलिए आंसर कौन होगा, सी होगा। अब देखिए 25 हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 25 नंबर, 25 नंबर में कह रहा है ए में दिया है 27, बी में दिया है 35, सी में दिया है 13 और डी में दिया है 56। कह में आभास संख्या कौन है, आभास संख्या मानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 हो, उसका संख्या कहते हैं आभास संख्या। कहने का मतलब वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप के अलावा, जो एक एवं अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं करता है, उसको कौन सा कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। जैसे 5 1 से कटेगा ना, तो कहते कटेगा 5 से कटेगा, दूसरा कौन संख्या से नहीं कटेगा, उसको कौन सा लगेगा, आभास संख्या। जैसे में 7 है, 1 से कटेगा ना, किसी से कटेगा 7 से कटेगा, दूसरा कौन संख्या से न कटेगा, उसको कौन सा कहते हैं, आभास संख्या। मतलब जो संख्या एक एवं अपने आप के अलावा दूसरा कौन संख्या से नहीं करता है, उसको कौन सा कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। इसमें कौन आभास संख्या है, कौन आभास संख्या है,
13, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 25 का क्या होगा आंसर? सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। 25 हो गया। 26 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? √17 दिया है। देखिए 26 नंबर में कह रहा है √17, ए में, बी में दिया है √100, सी में दिया है √4 और डी में दिया है √16 प्लस √25। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 10 कौन सा परिमेय संख्या है? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 16 का 4 होगा, 25 कितना होगा? 5। कितना आ गया? 9। यानी ए भी परिमेय संख्या है, ए भी परिमेय संख्या है, ए भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी जो संख्या रूट में होगा उसका वर्गमूल न निकले पूरा पूरा, तो कौन सा होता है? अपरिमेय संख्या। तो कौन अपरिमेय संख्या? तो कौन अपरिमेय होगा? ये नंबर √17 का होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर कह रहा है 144। 27 में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड। कौन? अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। कह रहा है 144 में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, तो पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सकते हैं 14 2 दूना 4, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 2 से 3 तिहाई 9, यानी 144 का कितना है? 2 और कितना है? 3 है। यानी 1 2 3 4, यानी 2 का वो है 4 गो, 3 का वो 2 गो। तो करा इसमें 144 में 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 2 का घात होगा, 2 का घात कितना आया है? कितना आया है? 2 का घात 4 आया है। कितना आया है? 4। देखिए कह रहा है 144 में 2, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या किए? 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना है? 2 और 3 के रूप में। 2 कितना है? 2 है 4 गो, 3 का वो 2 है, यानी 2 का पावर 4 होगा, 3 का पावर 2 होगा। हमसे पूछा है 2 का घात कितना होगा? 2 का घात कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 का कितना होगा? सी होगा। 27 के सी। अब देखिए 28 में, 28 में कौन परिमेय संख्या है? देखिए 1 दिया है, 144 दिया है ए नंबर में, बी में दिया है 50 और 500 दिया है, 500 और 50 दिया है। कितना दिया है? 550। सी नंबर में दिया है √32 और डी में दिया है 5√5। कौन परिमेय संख्या है? तो एक और मूल कितना होगा? 1, 144 कितना होगा? 12। 50 का पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, 500 का पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। √32 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या है। यही परिमेय है, यही अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का योगफल का अपरिमेय होता है, ये कहती है अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है कौन परिमेय संख्या है? तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 होगा। 1/12 परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 50 और 500 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। जो संख्या रूट में होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, कौन सा कहते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। 32 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। 5 तो परिमेय है, लेकिन √5 अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, इसलिए तीनों कहती है अपरिमेय है। परिमेय कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? परिमेय होगा। ये तो 28 था, यानी 28 कितना होगा? ए होगा। ठीक है, अब देखिए 29 में कह रहा है 29 में 91, बी में दिया है 213, सी में दिया है 41, डी में दिया है 501। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, दूसरा कौन संख्या से नहीं कटे, उसको कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी का होगा। 41 का होगा आभाज्य संख्या, जो का होगा एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा, दूसरे कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए सी का कौन संख्या होगा, आभाज्य संख्या होगा। ठीक है, मैंने वो 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जौन संख्या एक से कटे तथा अपने आप से कटे उसी का कहते हैं आभाज्य संख्या कहते हैं। इस समय कौन है 41, जो कहा होगा अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 41 कौन संख्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक है 29 हो गया। 30 में देखिए 30 में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23/50, बी में दिया है 39/243, सी में दिया है 25/1600 और डी में दिया है 6 से 25। इनमें दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि यह अशांत है। देखिए अशांत अशांत जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड का 2n के रूप में हो या 5n के रूप में हो या 2 गुने 5n के रूप में हो, तो क्वेश्चन क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2n और 5n के अलावा दूसरा कोनो संख्या आएगा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत के रूप में नहीं होगा। देखते इसका भी देखिए जैसे 50 है तो 50 इनमें निकालना है हमको दशमलव प्रसार का निकालना है। 30 नंबर में अशांत दशमलव प्रसार, देखिए शांत के लिए क्या होता है शर्त, शांत के लिए होता है जनक का अभाज्य गुणनखंड का हो, अभाज्य गुणनखंड मैंने हर का अभाज्य गुणनखंड 2n के हो या 5n हो या 2n गुने 5n के रूप में का हो, शांत होता है। एकरा अलावा कोनो आएगा कथी होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो इनमें सब इसका 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 कथी के रूप में आएगा, 5n के रूप में आएगा, इसका ही क्या होगा 2n5 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए बी कथी होगा, अशांत होगा। अन्य जब भी शांत अशांत चुनना है, कुछ नहीं करना है, 5 हर को कथी को हर का गुणनखंड निकाले, जैसे हम 50 का गुणनखंड निकाले 25 50 25 यानी कथी है इसे गुणनखंड 2 गुने 5, 2 एगो है और 5 दूगो है, यानी 2 गुने 5 के रूप में आया, यानी 2n गुने 5n के रूप में आया। यानी जाना कि अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 और कथी हो 5 हो, न तो खाली 2 हो न तो खाली कथी हो 5 हो, कथी होगा शांत होगा। और 2 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या आ जाएगा हर के अभाज्य गुणनखंड, वो संख्या शांत नहीं होगा, कथी होगा अशांत होगा। हेकरो में 2 5 आएगा, हेकरो में 2 5 आएगा, हेकरो में कथी आएगा सिर्फ खाली 5 आएगा। ठीक है, यानी देखिए जिस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 रहे तब वो शांत होगा, खाली 5 रहे तब वो शांत होगा, या 2 गुने 5 रहे, 2 गुने यानी 2 और 5 दोनों रहे तब कथी होगा शांत होगा, जैसे यहाँ पर कथी था 2 और 5 तब वो शांत होगा। ठीक है, खाली 2 रहेगा तब वो शांत होगा, खाली 5 है तब वो शांत होगा, या दोनों रहे तब वो शांत होगा। और दोनों के अलावा दूसरा कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, इसमें कौन होगा ये ऑप्शन नंबर बी का होगा, अशांत होगा, ताकि इसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 5n के रूप में नहीं आएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, कह रहा है। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय भागफल क्या होता है, अपरिमेय। तो कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय गुणनफल क्या होगा, तो क्या होगा अपरिमेय होगा। देखिए परिमेय और अपरिमेय का योगफल रहे तो वो अपरिमेय होगा,
परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल रहे तो वो अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का अंतर है तो वो अपरिमेय होगा। और परिमेय और अपरिमेय का भागफल रहे तो वो अपरिमेय। तो इसमें करा परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी 31 के ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। ठीक है, अब देखो 31 के, हाँ अब बी। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर कह रहा है 40 और 60 का मौसा कितना होगा? कह रहा है 40 और 60 का मौसा। 40 को लिख सकते हैं 20 गुने 2, 60 को लिख सकते हैं 20 गुने 3। दोनों में कथी कॉमन है? 20 कॉमन है, तो क्या होगा इसका एचसीएफ? 20 होगा। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो कथी कहलाएगा? मौसा कहलाएगा। कह रहा है 40 और 60 का मौसा का मौसा मतलब एचसीएफ का हुआ था। इसको लिख सकते हैं 20 गुने 2। ये नहीं समझ में आया, समझिए बात समझिए। पूछ रहा है हमसे 40 और 60 का मौसा क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 40 का गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 40 का गुणनखंड, तो 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5, यानी कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब 60 का निकालेंगे। 30 दूना 60, 5 दूना 30, 3 पचे 15, अब 5 एकम 5, कितना आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 आया। आया नु? हमको निकालना है मौसा। मौसा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में ई आ रहा है, ई आ रहा है, अब 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यानी 2 गुने 5 गुने 1। अब मौसा कितना जाएगा? 2 दूना 4 पचे 20। देखिए हमसे पूछ रहा है 32 में 40 और 60 का मौसा। 40 का क्या निकला है? भाज्य गुणनखंड निकालना है। 60 का क्या निकला है? भाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जब जोन दोनों में का होगा कॉमन होगा वो खाली लिखेंगे। जैसे हे में 2 है तो हे में कथी 2 है, हे में 2 है तो हे में 2 है। ठीक है, तो अब हे में 2 है तो हे में 2 है तो ना है, ना है तो ना लिखाएगा। हे में 5 है तो हे में 5 है, हे में 1 है। जो दोनों में होगा वो लिखाएगा। 2 लिखा गया, ए में से 2 लिखा गया, ए में से 5 लिखा गया, ए में से 1 लिखा गया। तो कितना है मौसा? 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर हो गया। अब 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में कथी कर रहा है? पाई बटा 3। हम अभी आप लोग को बताएं परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। तो देखिए पाई कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तीन कथी है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय अपरिमेय का भागफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। कथी होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय कथी होगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 33 के बी होगा। देखिए पाई कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तीन कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय अपरिमेय का बटा मतलब भागफल, बटा मतलब भागफल। भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए 34 में, 34 बनाना पड़ेगा इसको। देखिए अब 35 नंबर देखिए, 34 नंबर देखिए। 34 नंबर, 34 नंबर में दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स की पावर 3 5s² 5s² अब प्लस 2x प्लस के 2, यानी एफ एक्स मान दिया है एक्स पावर 3 माइनस 5s² प्लस 2x प्लस 2 दिया है। और दिया है तो f1 दिया है, f1 दिया मानेगा। देखिए अब समझिए हमको एफ एक्स, एफ है तो एफ है, बीच में कहते एक्स है, एक जगह कितना दिया? एक, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कथी रखाएगा? ऐसे समझिए, पहले क्वेश्चन उतार देना है।
ये क्वेश्चन है। एफ है तो एफ लिखेंगे, ठीक है। एक से होगा तो वन, यानी जहाँ जहाँ एक है वहाँ एक से वहाँ कत लिखाएगा, एक लिखाएगा, ये लिखाएगा +2, एक, 5, 2 एकम 2, 2। अब समझिए, 2 2 4 1 5, 5 - 5 कितना आएगा आंसर? 0। ऑप्शन नंबर कितना है? ए में। इतना में ए में देखिए, सबसे पहले हमको बहुपद दिया है इतना, ठीक है। और एक्स कौन कितना दिया? एक। जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखेंगे? एक रखेंगे। हल करने में कितना आया है? 0। अब देखिए 34 नंबर, 35 नंबर देखिए, 35 नंबर देखिए क्या कथी कर रहा है, दिया है 35 नंबर में 0.7। देखिए सबसे पहले 7 का लिख देंगे, दशमलव के बाद कोई अंक पर देख रही है, एगो अंक पर देख, कोई ना होगा, एगो हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। देखिए बहुत सिंपल है, जो यानी दिया रहेगा तब जो अंक रहेगा पहले अंक उतार देना है। अब देखना है दशमलव के बाद कई गो अंक पर देख रही है, तो कई गो अंक पर देख रही है? एगो अंक पर देख रही है तो एगो 9 दे देंगे, दो के ऊपर आएगा 2 को 9 दे देंगे, 3 के ऊपर आएगा तो 3 को 9 दे देंगे, अंतिम बनता है। अब देखिए 36 नंबर दिया है 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। कोई भी संख्या का जब पावर कितना होता है 0 तो उसका मान कितना होता है? 1। 1 गुने 1 कितना आएगा आंसर? 1। ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। कितना में? बी में। समझिए, कोई भी जब संख्या है, कोई भी संख्या का जब पावर कितना रहता है 0 तो उसका मान कितना होता है? 1। यानी 8 के पावर 0 था, इसका मान कितना होगा? 1। 2 के पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? 1। 1 में 1 से कितना आएगा? 1 के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 36 लोग गया। देखिए 37 नंबर में कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभी कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का लसागु क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए 1 और 2, क्या कह रहा है 2 और 3 कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या है, इसका लसागु क्या होता है? दोनों का गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यानी कह रहा है ए और बी कथी है? अभाज्य संख्या है, वो दो संख्या थी ए और बी, इसका लसागु क्या होगा? दोनों का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ए बी। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। कितना नंबर है? 37 है। कह रहा है ए और बी दो संख्या दिया है, आई दो संख्या कौन संख्या? आभाज्य संख्या, तो इसका लसागु क्या होगा? जैसे हम बोले 5 और 7 है, दोनों कौन संख्या है? आभाज्य संख्या है। हमें इसका निकालना है लघुत्तम, तो क्या होगा? लघुत्तम निकलेगा नहीं, तो दोनों का हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 7 5 35 37, दोनों का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 37 का। अब देखिए 38 का। 38 में कह रहा है, 38 में ऑप्शन ए में दिया है 15, बी में दिया है 23, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 75। कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या चुने, माने जवन संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटे, उसको कौन सा कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। जो 23 का होगा, एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटेगा, यानी 23 का होगा, अभाज्य संख्या होगा। 39 में देखिए, ये कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या? देखिए ए में दिया है 2 - √3, बी में दिया है √5, सी में दिया है 2 √3/√3, डी में दिया है √6। अब समझिए, अभी ना आप लोग को बताएं परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है, कथी होता है? अपरिमेय होता है। √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरा कथी होगा? ये अपरिमेय होगा, कथी होगा? ये अपरिमेय होगा।
अच्छा √3 कट गया, कितना बच के खरीद दो, दो कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और 6 है, 6 कौन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा कथी है 39 में, कौन परिमेय संख्या था, कौन परिमेय संख्या होगा, सी होगा, कथी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब 40 नंबर देखिए कथी कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 65 और 117 का मौसा, कथी कर रहा है 65 और 100 तथा 117 का कथी दिया है, मौसा कितना दिया है, मौसा मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है। तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, कथी करा है 65 तथा 117 का मौसा इतना रूप में है, मैंने कहने का मतलब मैंने दोनों का मौसा कितना है, इतना है, माने 65 और 117 का मौसा कितना दिया है, 65m माइनस 117 दिया। तो हमसे पूछ रहा है m का मान, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, 65 के 117 का निकलेगा भाग गुणनखंड, क्या होगा 13 × 5 = 65, ये क्या होगा 13 × 9 = 117। निकालेंगे इसका HCF माने मौसा, तो निकालेंगे मौसा, मौसा निकाल कितना आया, मौसा दोनों कथी है कॉमन 13, यानी मौसा आ गया 13। ठीक है, देखिए हमको मौसा बराबर कितना दिया था, मौसा बराबर कितना दिया था 65m माइनस 117, मौसा कितना आ गया 13 आ गया, बराबर 65m माइनस 117, यानी माइनस में कर दीजिएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 117 65m। तो 117 जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3 117, गुना में देना कर दीजिएगा भागा में, बराबर m। कटाएंगे कैसे कटेगा, 2 मरतबे में, यानी m का मान कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन नंबर दिया है कितना में, बी 40 के बी, कितना हुआ बी, समझिए पहले कह रहा है 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है, मान लीजिए यानी दोनों संख्या का मौसा 65 और 117 का मौसा कितना दिया है 65m गुने 117, यानी दिया 65 117 का मौसा इतना है। अब सबसे पहले 65 और 117 का कर निकलेगा, मौसा निकलेगा कितना है 13, यानी मौसा कितना दिया, इतना दिया था, मौसा अगर इतना नहीं दिया है तो मौसा कितना आ गया हम लोग का 13, हमको निकालना m को, यानी गुना यानी प्लस में है, माइनस में देना है प्लस में हो गया, तो 117 को 13 को 130 को यानी गुना में भाग कितना आ गया 2। ठीक है, यानी एक बार कितना आ गया 2। ठीक है, अब आगे जो बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है।